अब इसमें आपको आराम से लिखना है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, या प्रश्न में प्रकार भी दे सकता है ना, भेद या प्रकार दोनों एक ही है। अब इसमें पहला दिया है दीर्घ स्वर संधि। अब इसका सूत्र देखिए, अकः सवर्णे दीर्घः। ये कह रहा है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण, अक प्रत्याहार के अंतर्गत सवर्णे माने जितने वर्ण आएंगे अक प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्ण क्या होंगे, दीर्घ होंगे। दीर्घ माने बड़ा। अब अक प्रत्याहार पहले आप देख लीजिए, अक में आ गया अ, ई, उ, री और लिरी। अक में इतना आ गया, लेकिन ये जो लिरी है आपका कोई स्वर नहीं है, इसलिए मात्र 4 ही स्वर को इसमें रखा गया दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछ ले कौन सा स्वर नहीं है तो लिरी आपका स्वर नहीं है। अगर ऐसे न समझ में आए तो आप यहां देख सकते हैं किसका बन रहा है, इसको नहीं रखा गया है ना, इन दोनों को महेश्वर सूत्र में नहीं रखा गया है। तो इसका दीर्घ होता है, ई का दीर्घ होता है, उ का दीर्घ होता है, री का संधि होने पर दीर्घ होता है, ए का दीर्घ होता है, ओ का दीर्घ होता है, लेकिन री का कोई दीर्घ नहीं होता। ठीक है, ये केवल महेश्वर सूत्र लिखने के री का प्रयोग किया गया है बस। ये समझ में आ गया आपको। अब यहां परिभाषा देखिए, मात्र 4 ही स्वर आपके हैं। यहां कह रहा है अक प्रत्याहार के अंतर्गत सवर्णे माने सभी वर्ण आने पर क्या होंगे, दीर्घ होंगे। परिभाषा इसकी होती है, जब अ, ई, उ, री के बाद कोई समान स्वर आए। समान स्वर का मतलब, समान स्वर का मतलब इसके जैसा छोटा या बड़ा आ सकता है। इसमें आपका लघु भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ होता है, क्रमशः दीर्घ होता है। अब देखिए कह रहा है जब आई उरी के बाद, जैसे ये है इसके बाद ऐसा भी कोई स्वर आ सकता है, या तो लघु आएगा या दीर्घ, या लघु आएगा दीर्घ, इसमें से कोई एक ही स्वर आएगा। जब दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो एक क्रमशः क्या होते हैं, दीर्घ का निर्माण करेंगे। ठीक, यही 4 दीर्घ का निर्माण करेंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री। अनिकेत गाड़ी गिना था कहाँ, हर देखा क्या होगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा री, यही 4 होगा। 4 के बाद 5वां दीर्घ में नहीं होना है। जैसे उदाहरण इसका देखिए, सबको समझ में आ गया। और जब आप लिखते हैं कॉपी में तो ये बराबर अक्षर नहीं होता, किसी का बड़ा हो जाता है, किसी का छोटा हो जाता है शब्द लिखने में ना। तो प्रैक्टिस करिए, कम से कम सभी बराबर हो, एक समान उनकी दूरी भी बराबर हो, देखने में अच्छा लगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक, जैसे आलोक लिखते हैं। अब देखिए, अब उदाहरण देखिए, चारों का एक एक उदाहरण आपको हम बता दे रहे हैं। विद्याधन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पे विद्यार्थी हो जा रहा है ना, यहाँ पे आ धन अ बराबर क्या हो रहा है, आ।
ये तो हो गया आ का। अब कविधन इंद्र बराबर कविंद्र, कविंद्र है ना, ये हो गया आपका ई का। यहाँ छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब आपका है भानुधन उदय बराबर भानुदय, भानुदय हो गया ना। तो यहाँ लघु धन लघु बराबर दीर्घ हो गया। यहाँ दीर्घ की मात्रा आपको लगा है बड़ा ऊ का, ये आपका आ का हो गया। यहाँ आ छिपा है, इसी में है अविद्या में आ है। यहाँ बड़ी ई का प्रयोग किया, यहाँ बड़ा ऊ का। 3 उदाहरण हो गए। ऐसे उदाहरण रहेंगे आप तुरंत पहचान जाएंगे। अब री का देख लें। री में आप देखिए लीधन लीधन आकृति। अब देखिए यहाँ पे लाकृति हो रहा है, लाकृति है। यहाँ आपका क्या आ रहा है, ये दीर्घ का उदाहरण नहीं है। अब देखिए ये कह रहा है लिरी धन आ बराबर ये बन रहा है ला, या तो बनेगा अल बनेगा। अगर री आ रहा है तो इसके स्थान पर इसमें कोई चेंजेज नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गुण संधि। ये उदाहरण आपका गलत है ना। अब देखिए जैसे देवर्षि है, देवधन ऋषि वो भी नहीं बनेगा, वह भी गुण है। महर्षि महाधन ऋषि वह भी नहीं बनेगा। सप्तधन ऋषि सप्तऋषि भी वो भी नहीं बनेगा ना। देखिए उदाहरण री का, मातृधन ऋकार ना, अपितृधन ऋकार, अहोत्रिधन ऋकार। ये तीनों री के उदाहरण है। इसमें री आ रहा है दोनों तरफ। यहां भी री की मात्रा लगी है, यहाँ री है, यहाँ री है, री की मात्रा लगी है ना। तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये दीर्घ संधि नहीं है। इसमें तो लग रहा है कि यहाँ री है, तो चलो भाई ठीक है यहाँ री ले लेते हैं। प्लस री मिलकर क्या हो गया, दीर्घ री हो गया। ये हो रहा है मातृकारः, ये हो रहा है पितृकारः, ये हो रहा है होत्री। ये जब होगा तो ऐसे हो जाएगा, यहां दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा ना। होत्रिकार कापी में ऐसे दिया हो, कापी में कम से कम ऐसे 3-4 बार दिया होगा ना, क्योंकि ये दीर्घ इसीलिए बता रहा है कि हाँ हम दीर्घ लगे हुए हैं। जब 2 री जोड़ेंगे, एक री तो ऐसे हुआ, एक और जोड़ देंगे तो ऐसे 3 दिखाई देगा आपको, क्योंकि कापी में छोटा लिखना है, वो 3 बार घुमा देगा। ये समझ में आ गया री का। तो यहां भी री धन री बराबर बड़ी री धन री बराबर बड़ी री। ये 4 उदाहरण थे आपके दीर्घ स्वर संधि के। किसको नहीं समझ में आया भैया, कोई दिक्कत? सही है, चलिए ठीक है। अब देखिए दूसरा आपका है गुण स्वर संधि। कौन सा है दूसरा?